हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपके पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। जैसे कि आपको पता ही है, हमारा इंग्लिश का जो टेस्ट पेपर है इसका सीरीज चल रहा है। और टेस्ट पेपर का सीरीज में इससे पहले मैं ग्वालपाड़ा का शायद दे चुका हूं, और ये आज का जो है वो है नौगांव का। ठीक है, तो ये है, सॉरी ग्वालपाड़ा नहीं था, वो गोलाघाट था। सॉरी, गोलाघाट का ऑलरेडी मैं डिस्ट्रिक्ट दे चुका हूँ। और ये आज जो है ये नौगांव डिस्ट्रिक्ट का आपका इंग्लिश ग्रामर का सेशन है। इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ग्रामर को ही देखते हैं। इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर को हम लोग नहीं देख रहे हैं अभी, सिर्फ इंग्लिश ग्रामर का ही पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। इससे पहले बता दें हम कि गोलाघाट का हम लोग मैथ सेशन भी दे चुके हैं। अगर मैथ सेशन नहीं देखें तो उसे भी आप देख सकते हैं, ये प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नौगांव डिस्ट्रिक्ट का इंग्लिश ग्रामर का सेशन है। पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग सेंटेंस विथ राइट डिटरमिनर। डिटरमिनर्स क्या होता है? देखिए, डिटरमिनर्स होता है, डिटरमिनर्स में आपका बहुत सारे चीज़ होता है, जैसे ए होता है, एन होता है, द होता है, ये सब आर्टिकल है। लेकिन आर्टिकल भी क्या हो जाता है? डिटरमिनर्स का एक पार्ट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको, डिटरमिनर्स को भी देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। पहला है, रीडिंग इज डैश यूजफुल हॉबी। तो इसमें क्या लगेगा? देखिए, इसका ऑप्शन नहीं दिया था तो मैंने भी ऑप्शन नहीं दिया हूँ। ठीक है, तो इसमें जो यूज होगा वो होगा ए। अब ए ही इस्तेमाल क्यों करेंगे हम लोग, एन इस्तेमाल क्यों नहीं किए, ये भी देखने वाला। देखिए यहाँ पर एक वर्ड है यूजफुल, क्या लिखा हुआ है? यूजफुल। अब यूज़फुल में देखिएगा, अगर इसका मैं हिंदी को लिखूं यूज, इस यूज को ये क्या है, इसका अगर अगेन इंग्लिश किया तो वाई आ जाता है, और वाई एक कॉन्सोनेंट है। ठीक है, और ये कॉन्सोनेंट के साथ लगता है आपका ए, न कि एन। अगर इस यू के जगह पर अगर कोई एक भवेल आ जाता तो उसका साथ हम यूज करते एन का इस्तेमाल। पहले तो आप इसको लिखना है, फिर इसको हिंदी देखना है। हिंदी का जो वर्ड आएगा फर्स्ट वर्ड, उसका इंग्लिश करना है। अगर जो भी वर्ड आ जाए, अगर भवेल आए तो एन लगाना है, और अगर कॉन्सोनेंट आए तो क्या लगाना है? ए लगाना है। ठीक है, इतना आप समझ गए। और ये चीज़ समझिएगा कि भवेल आया या भवेल क्या होता है, ये अगर नहीं जानते हैं तो भवेल 5 होता है, ए एन, सॉरी मैं क्या बोला, ए ई आई ओ यू, ये 5 भवेल होता है। अगर इस पांचों में से कोई एक आ जाए तो आपको इसका आगे लगाना है एन। अगर ये नहीं आए तो यू क्या लगाना? ए लगाना है। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई रिसीव डैश इंक्रोचमेंट फ्रॉम माई पेरेंट्स। तो ये हो जाएगा मच। क्या हो जाएगा? मच इंक्रोचमेंट, MUCH, मच। तो मच इंक्रेजमेंट हो जाएगा। फिर देखिए, अ बिजी पर्सन हैज़ अ लिटिल टाइम टू वेस्ट। यहाँ पर देखिए दो चीज़ हो सकता है, किसी का माइंड में अगर आया होगा तो ये तो लिटिल भी हो सकता है और फ्यू भी हो सकता है। किसी का माइंड में अगर ये आ रहा है तो समझ जाइए। देखिए, लिटिल का इस्तेमाल कहाँ होता है, फ्यू का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो लिटिल का जो इस्तेमाल होता है वो जो होता है अनकाउंटेबल के साथ किया जाता है, जिससे काउंट नहीं किया जा सकता। और फ्यू का इस्तेमाल होता है काउंटेबल नाउन के साथ होता है। काउंटेबल नाउन ये होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन, ये काउंटेबल नाउन के साथ। जिसे हम लोग नहीं गिन सकते हैं उसका साथ लिटिल लगाएंगे, जिसको गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसका साथ हम लोग फ्यू का इस्तेमाल करते हैं। तो टाइम को हम काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पर लिटिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, टाइम को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, इज देयर, क्या लिखा? इज देयर डैश मिल्क लेफ्ट इन द जग। अब देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। अगर आपका या तो क्वेश्चन मार्क आ जाए, इंट्रोगेटिव आ जाए, या फिर नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है, ये दोनों ही अगर आपको दिखे तो आप आराम से क्वेश्चन में एनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन में देखिए लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क में एनी भी लगा सकते हैं, लेकिन ये मिल्क है, इसका आगे आप सम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी सम भी सही होगा और एनी भी सही होगा, लेकिन बेस्ट हम बोल सकते हैं जब भी आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई दे तो आप एनी ही इस्तेमाल कीजिएगा, ना कि सम। क्योंकि इंट्रोगेटिव हो या नेगेटिव सेंटेंस में आप क्या इस्तेमाल कीजिए? एनी इस्तेमाल कीजिए। तो क्या हो जाएगा? इज़ देयर एनी मिल्क लेफ्ट इन द जग। तो कोई मिल्क है, या सम भी यहाँ पर सही माना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है? फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट प्रीपोजिशन। ये हमें दिया है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन अभी हमें ठीक करना कि कौन सा प्रीपोजिशन क्या होता है। तो देखिए कुछ एक प्रीपोजिशन ऐसा होता है जो फिक्स प्रीपोजिशन होता है, उसका साथ वही इस्तेमाल करते हैं। जैसे बोस्ट। बोस्ट जो होता है कभी भी आपको दिखाई दे तो यहाँ इसका साथ हमेशा ऑफ ही इस्तेमाल किया जाता है। देखिए बोस्ट ऑफ ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सी। अब यहाँ पर सी गिफ्टेड, अब यहाँ पर क्या हो जाए? सी गिफ्टेड विथ।
क्या इस्तेमाल हो जाएगा, विथ। शी गिफ्टेड विथ। शी गेट्स अप बाय डाउन, क्या इस्तेमाल हो जाएगा, गेट्स अप बाय डाउन। नेक्स्ट में दिया ग्रेट बुक्स डील। अब देखिए यहाँ पर दो होता है, डील के साथ दो इस्तेमाल होता है, एक तो इन का भी होता है, एक विथ का भी होता है। जब डील इन हो तो बिजनेस होता है, सेल्स एंड बाय, और डील विथ है तो बिहेवियर्स होता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए डील्स विथ होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बिहेवियर्स की बात किया गया है, ना कि बिजनेस का। तो देखिए ग्रेट बुक्स डील्स विथ, हमें अच्छे बुक क्या बिहेवियर सिखाता है हमें, न कि बिजनेस सिखाता है। तो अच्छे बुक्स जो होता है हमें कैसे बातचीत करना चाहिए, किस तरह समाज में रहना चाहिए, वो हमें सिखाता है, अच्छे नॉलेज देता है। तो यहाँ पर डील्स विथ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस में क्या होगा, करेक्ट टेंस में आपको देखिए आई नॉट मीट फॉर अ वीक। जब भी करेक्ट सेंस बनाते जाए तो उसमें एक ध्यान रखना है कि जब भी बनाया था आई नॉट मीट, जब भी नेगेटिव सेंटेंस आपको मिल जाए ब्रैकेट के अंदर, तो उससे आप प्रेजेंट परफेक्ट में बनाइएगा। किस में, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, तो लिखिए आई हैव नॉट, मीट का क्या हो जाएगा, वर्ब 3 हो जाएगा, तो मेट हो जाएगा। आई हैव नॉट मेट हिम फॉर अ वीक। आई हैव नॉट मेट फॉर अ वीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट मेट। नेक्स्ट देखिए, जब भी क्वेश्चंस में आपका दो वर्ड आपको ध्यान रखिएगा, एक हो गया व्हेन और दूसरा हो गया वाइल। अगर वाइल हो या फिर एक वर्ड आ जाता है व्हेन, इस दोनों वर्ड आपको मिले और एक साथ ध्यान रखिएगा, ये दोनों वर्ड के साथ व्हेन हो या फिर वाइल हो, ये दोनों वर्ड ही में कहीं भी आपको मिले और इसके साथ अगर आपको वर्ब टू भी मिल जाए, तो जो ब्रैकेट वाला जो सेंटेंस होगा उसे आप करना है पास्ट कॉन्टिन्यूस, मतलब वाज या फिर वर का इस्तेमाल करने के साथ साथ वर्ब के साथ आईएनजी भी लगा देना है या वर्ब फोर लगा देना है। वर्ब फोर का मतलब ही होता है वर्ब के साथ आईएनजी लगाना। ठीक है, तो वर्ब फोर लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका सही। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। ही जम्प्ड ऑफ, देखिए वर्ब टू लगा हुआ है यहाँ पर, ये वर्ब टू है जम्प्ड, यहाँ वाइल है, तो हमें इसमें क्या करना है, ही जम्प्ड ऑफ द bus while it was moving। ठीक है, while it was moving। अभी देखिए इसका आगे आप में जगह नहीं था, आप लिख लीजिएगा, आप आपके पास जगह तो इधर में करना है, ऐसा नहीं कि नीचे ही करना है। ठीक है, तो ही जम्प्ड ऑफ द बस while it was moving, और ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या देते हैं। नेक्स्ट है चेंज द नरेशन हमें बनाना है। तो देखिए द लेडी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल टेल यू माई स्टोरी। तो ये दिया गया है, तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो द लेडी और सेड टू के लिए क्या हो जाएगा, सेड टू के लिए हो जाएगा टोल्ड। द लेडी टोल्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए डैट, द लेडी टोल्ड मी डैट। और आई देखिए फर्स्ट पर्सन है, अभी अच्छे से आपको पता ही है, आपको ये बात कि फर्स्ट पर्सन जो होती है ये SON सन रूल पर बिलोंग करती है। तो फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन चेंज टू नॉट चेंज। तो थर्ड पर्सन चेंज नहीं करते। तो ये अब आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन सा है भाई, तो यहाँ लेडी है, लेडी के लिए क्या हो जाएगा सी। तो ये क्या हो जाएगा सी। विल के लिए क्या हो जाएगा वुड, सी वुड टेल, टेल चेंज नहीं करना है, क्यों, क्योंकि वुड के साथ वर्ब वन ही इस्तेमाल होता है। तो सी वुड टेल, और यू सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कौन है यू, यानी मी है, मी के लिए क्या था सी वुड टेल मी। यू सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में मी है, तो यहाँ पर भी मी हो जाएगा, माइन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आगे कोई भी क्लोज नहीं है, न ही हेल्पिंग वर्ब है न ही मेन वर्ब है, तो एक क्लोज नहीं बन रहा है। और यहाँ माई स्टोरी का मतलब हो गया ये, माई मतलब फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब है द लेडी, लेडी के लिए क्या लगाएंगे हर स्टोरी, और ये हो गया फुल स्टॉप।
ठीक है, तो आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मदर एडवाइज्ड मी नॉट टू टेल अ लाई। टेल है एक साथ, ये एक साथ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग मदर, मदर से एडवाइस का हो जाएगा सेड टू मी, मदर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मदर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और ये हो जाएगा डोंट, डोंट टेल अ लाई, और डोंट टेल अ लाई, और को फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये देखिए डोंट टेल, ये जो है ये गैप होगा, बीच में स्पेस होगा, टेल के बाद ये एक एक्स्ट्रा है, तो जिस तरह मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। तो आप भी ऐसे लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑफ द वॉइस, वॉइस बनाना है, लेकिन वॉइस में क्या है, आपके पास ऑप्शन दिया गया है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। ये तो बहुत ही आसान है, हम लोग बना लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। चलिए देखते हैं। राम ने द प्ले कॉमा राम, राम विजय एक साथ है, राम विजय वाज रिटन बाय शंकर देव, शंकर देवा, शंकर देवा, तो कौन लिखा है, रामा विजय, तो राम विजय लिखा शंकर देवा। तो यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वाज लगाया है, यानी और वर्ब थ्री भी लगाया है। तो वाज के साथ वर्ब थ्री कब लगता है, ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडिफिनिट के में ही लगता है। कैसे पता पास्ट इंडिफिनिट, क्योंकि अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस, अगर वाज देख के आपको ये लग रहा है कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूस में पेसिव फॉर्म में जो होता है वो आपका इस्तेमाल होता है बिंग, बिंग का इस्तेमाल करते हैं पास्ट पेसिव फॉर्म में, किसमें, पेसिव फॉर्म में। अब पेसिव फॉर्म में कॉन्टिन्यूस में बिंग इस्तेमाल, जिस इसमें बिंग को इस्तेमाल नहीं है, यानी ये पास्ट कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, पास्ट इंडिफिनिट है। और पास्ट इंडिफिनिट का जो एक्टिव होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। तो सब्जेक्ट में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, शंकर देवा, शंकर देवा में हम लोग देख लेते हैं, ये दिया हुआ है एकदम सही है, वर्ब टू एकदम सही है, द प्ले एकदम सही है, और ये तो हमारा लिए ये सही होगा। दूसरा क्या दिया, देखिए वाज लगाया है यहाँ वाज, तो वाज तो ऐसे भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ वर्ब टू चाहिए हमें पास्ट इंडेफिनिट के लिए, तो ये नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, सी इज ड्राइविंग हिज कार वेरी केयरफुली। तो देखिए इज लगाया है और इसमें ड्राइविंग लगाया है हिज कार, तो ये दिया हुआ है एक्टिव, सी इज ड्राइविंग, क्योंकि इज के साथ वर्ब के साथ आईएनजी लगाया है, न कि वर्ब थ्री। अगर इज या वाज, कैसे आपको पता चलेगा कि ये एक्टिव है या पैसिव है, अगर इज, एम, आर या फिर वाज वेयर, कुछ भी हो, इसके साथ अगर आपका वर्ब थ्री दिया हुआ है तो ये पेसिव फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में रहेगा, पेसिव फॉर्म में। लेकिन इसके साथ अगर आपका वर्ब फोर दिया, यानी आईएनजी का फॉर्म दिया हुआ है, तो ये एक्टिव फॉर्म है, ठीक है, ये चीज़ समझिएगा। तो ये एक्टिव का फॉर्म होगा। तो यहाँ पर देखिए इज एम का साथ क्या लगाया, आईएनजी लगाया, यानी एक्टिव में है, तो हमें पेसिव में बदलना होगा। अगर ये वर्ब, इसमें देखिए ये कहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वाज के साथ रिटेन लिखा है, यानी ये पेसिव फॉर्म में था और ये एक्टिव फॉर्म में है। तो एक्टिव से पेसिव बनाएंगे, पेसिव बनाने के लिए देखिए कॉन्टिन्यूस, और कॉन्टिन्यूस में मैंने अभी भी बताया पेसिव फॉर्म में बिंग होना जरूरी है। तो पहले ये चेक करते हैं कि बिंग किस में है। तो देखिए हिज कार इज, यहाँ बिंग लगाया, यानी ये सही हो जाएगा, ये गलत, आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट अल्टरनेटिव, हमें इसमें से राइट अल्टरनेटिव को हमको पहचानना है। तो देखिए ही हैज़ इज डैश टू द मिनिस्टर, एक है एक्सेस, एक है एक्सेस। तो ई वाला जो है, ई का मतलब होता है अधिक, ई का मतलब होता है अधिक और ज़्यादा, जैसे मोर, जिसे बोलते हैं ना और ज़्यादा चाहिए। और इसका मतलब होता है पहुँच, इसका मतलब है पहुँच, इसका मतलब पहुँच है। तो देखिए इसका, इसमें क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, ACCES एक्सेस। और इस एक्सेस का मतलब होता है और अधिक, तो इसमें और अधिक नहीं, ये वाला एक्सेस, क्योंकि उसका पहुँच है। ही वेंट टू सीक एडवाइस, हिज एडवाइस। अब देखिए यहाँ पर देखना है हमें कि कौन सा एडवाइस लगेगा। एक देखिए ये CE जो है वो होता है नाउन, और ये जो ऐसी होता है ये होता है वर्ब। तो देखिए नाउन हमेशा स्टार्टिंग पीरियड में रहता है, या फिर नाउन को बात ऐसा कर सकते हैं कि नाउन के बाद हमेशा क्या चाहिए, या तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए या तो मेन वर्ब चाहिए। लेकिन वर्ब क्या होता है, वर्ब हमेशा इस वर्ब नाउन से पहले आता है, यानी सब्जेक्ट से पहले आता है वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब, ये होता है। तो यहाँ पर देखिए आई वेंट टू हिम टू सीक हिज क्या है, एक प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन या नाउन के बाद क्या अगर आ रहा है तो वर्ब का इस्तेमाल करेगा, और वर्ब का इस्तेमाल करने के लिए हमें ये वाला एडवाइस का ज़रूरत
होगा। ठीक है, तो ये एडवाइस होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 22 कॉम्बाइन सेंटेंस कराना है। तो कॉम्बाइन सेंटेंस में क्या होगा, ही इज़ सेइंग समथिंग फुल स्टॉप आई कांट हेयर इट। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ऐसा भी लिख सकता है ही इज़ सेइंग, यहाँ पर मैं आंसर ही बना देता हूँ, ही इज saying something, is saying something। अगर यहाँ पर दो चीज़ें तो बट भी लगा सकते हैं, विच भी लगा सकते हैं। ही इज सेइंग समथिंग विच भी इस्तेमाल हो सकता है और बट भी हो सकता है। ही इज सेइंग समथिंग कांट विच आई कांट हेयर, जो उसने कहा मैंने नहीं सुना। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है वेयर हैज़ ही गॉन डू यू नो इट। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले ये वाला लिखिए, डू यू नो वेयर। अब ये जो है पहले सब्जेक्ट लिखना है और फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो पहले देखिए वेयर ही हैज़ गॉन, और लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि दोनों जगह क्वेश्चन मार्क है तो एक बार क्वेश्चन मार्क रहेगा इसके लिए, इस सेंटेंस के लिए डू यू नो के लिए एक बार क्वेश्चन मार्क्स रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली करना है जो दिया गया है। तो ही इज़ अ कावर्ड, पर्सन नहीं होता है तो सिर्फ पर्सन को काट दीजिए, ये सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही इज़ अ कावर्ड का मतलब होता है कायर समझते हैं ना, जो बुज़दिल होता है उसको हम लोग कायर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है दे लेफ्ट द हॉस्टल विथ बैग एंड बैगेज। तो यहाँ विथ नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, दे लेफ्ट द हॉस्टल बैग एंड बैगेज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे लेफ्ट द हॉस्टल बैग एंड बैगेज, यहाँ विथ नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। तो हिज ड्यूटी नहीं, देयर ड्यूटी होता है। ठीक है, वो अपना ड्यूटी निभा रहा है। तो वन मस्ट डू देयर ड्यूटी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लास्ट है, वो है मेक सेंटेंस हमारा चार है, चारों को हम लोग देखेंगे एक एक करके। पहला है कॉल इन का मतलब होता है हेल्प के लिए बुलाना होता है, मतलब कॉल इन किसी के लिए हेल्प के लिए बुलाना। तो ये हेल्प के लिए क्या हो गया, बुलाने के लिए है, ये हेल्प के लिए बुलाना। कॉल इन के लिए, हेल्प के लिए क्या होता है, बुलाना, जिससे किसी को जो हम लोग बुलाते हैं उसे। तो जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग PLES, प्लीज़ कॉल इन अ डॉक्टर, प्लीज़ कॉल इन अ डॉक्टर। तो जैसे कि हम लोग किसको बुलाते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं। ब्रेक आउट क्या होता है, जैसे किसी चीज़ को हम लोग स्टार्ट करते हैं, अचानक स्टार्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं ब्रेक आउट। अचानक स्टार्ट करना मतलब स्टार्ट सडनली, इसको हम लोग बोल सकते हैं स्टार्ट सडनली, अचानक स्टार्ट करना उसी को बोलता है। जैसे फायर ब्रोक BROKE है। ठीक है, फायर ब्रोक आउट इन द फायर ब्रोक आउट इन द मार्केट कब, टुडे लिख सकता है, टुडे। तो फायर ब्रोक आउट ब्रोक आउट इन द मार्केट टुडे। ठीक है, नेक्स्ट है टर्न अप का मतलब होता है पहुंचना, अराइव बोलता है ना, अराइव पहुंच गया, उसी को बोलता है टर्न अप, अराइव करना। तो ये हो जाएगा अराइव। ठीक है, टर्न अप का मतलब होता है अराइव। तो अराइव में क्या लिख सकते हैं, ऑल द गेस्ट have already टर्न अप, मतलब जो जितना भी गेस्ट है पहले से ही पहुंच चुके हैं, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है किसी चीज़ का एम। एम का मतलब समझते हैं? एम का मतलब है किसी चीज़ से एम, जैसे कि एम वो हो गया, जैसे बोलते हैं ना हम लोग एम करना, कि लक्ष्य, विद द एम ऑफ, इससे कुछ लिख सकते हैं हम लोग, विथ द एम ऑफ, विद द एम ऑफ। तो ये हो गया इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू हम लोग इसमें इसके साथ इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, वेंट आई वेंट देयर इन, आई वेंट देयर इन ऑर्डर, I went there in order to attend a meeting. Attend a meeting. ठीक है। तो ये हमारा जो है इंग्लिश ग्रामर का जितने भी क्वेश्चन था वो हम लोगों ने आपको साथ डिस्कस किए। और ये जो आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये आपका डिस्ट्रिक्ट था नौगांव डिस्ट्रिक्ट। और नौगांव डिस्ट्रिक्ट का ग्रामर सेशन हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिए हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस को, जितने भी ग्रामर क्वेश्चन आए था वो सारे ग्रामर सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।